हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। दीपावली अच्छे से मनाई होगी और पटाखे भी सेफ्टी से ही जलाए होंगे। मैं सुबह उठकर नहा धो करके झाड़ू पोछा करके और सुबह 9 बजे तक सारा काम करके पूजा करके फिर हमारी दीपावली शुरू हो गई। तो शाम को 3 बजे से ही सारा सामान बनाया, हलवा पूरी पकौड़े। तो उसमें भी 1 डेढ़ घंटा लग गया और उसके बाद फिर हम तैयार हुए। पूजा हमने की लगभग 7 बजे के आसपास। तो हमारी पूजा इस तरह से की जाती है, दीवार पे ही थोड़ा बहुत लिख के और माता की फ़ोटो वहीं पर लगा के और नीचे लाल कपड़ा बिछा करके अनाज रख करके बहुत सारी मिठाइयाँ और हलवा पूरी और अपने भी जितने पैसे हैं, नए बर्तन हैं, गहने हैं, वो रख करके और फिर पूजा घर में नहीं, जहाँ पर जिस भी रूम में सही दिशा देख कर की जाती है और धूप धाप करके और कम से कम आधा 1 घंटे तक आराम से पूजा की जाती है। और एक तरह से साल का ये सबसे मतलब पटाखे या खुशियों के लिए तो बड़ा दिन होता ही है, हमारे मैनिफेस्ट के लिए भी बड़ा दिन होता है, जब हम अपनी कोई कामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी आओ उसका भी धन्यवाद करते हैं। और इस तरह हमने माँ लक्ष्मी की कथा सुनी, कहानी और उनकी आरती गाई। और माँ लक्ष्मी की कथा भी है कि वो एक साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ को सींचती थी, तो उसमें से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और फिर वो उसकी दोस्त बन गई और उसके घर माँ लक्ष्मी उस लड़की को अपने घर लेके गई, उसको चांदी की चौकी पर बिठाया। फिर उस लड़की को बोला कि मैं तेरे घर आऊँगी। तो साहूकार की बेटी बड़ी परेशान रहने लगी कि मेरा घर तो बिखरा है और हम तो गरीब हैं, उसे कैसे बिठाएंगे। फिर उसके घर में एक मतलब उड़ता हुआ पंछी सोने का हार डाल देता है, उसको बेचकर वो सोने की चौकी खरीदती है और अपने घर के लिए पाई पुताई करती है। फिर माँ लक्ष्मी उसके घर आती है और वो माँ लक्ष्मी को जब चौकी पर बिठाती है तो माँ लक्ष्मी कहती है मैं तो नीचे बैठूंगी, राजा महाराजा बैठते हैं चौकी पर। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी की नीचे फिर पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी उस घर को भी धन धान्य से भर देती है। कहने का अर्थ है कि जहाँ साफ सफाई होगी, मन साफ होगा, शुद्ध होगा, वहाँ माँ लक्ष्मी विराजती है। तो अपने घर को स्वस्थ रखो, साफ रखो और अपने मन को साफ रखो। तो इस तरह से कथा पढ़ी और मैंने भी बच्चों के साथ फूलझड़ी छुड़ाई। आज मैंने साड़ी पहन ली थी क्योंकि काफ़ी टाइम से पहनी नहीं थी, बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी साड़ी पहनो। और फिर बहुत सारे दिए जलाए, ये हमने न्यू घर लिया है तो ऊपर का फ्लैट है ये। फिर हमने छत पे ही पटाखे छुटाए, नीचे नहीं गए हम लोग, छत काफ़ी बड़ी है इसकी। और फिर क्या है कि नीचे ज़्यादा प्रदूषण होता है, छत पे ऊपर के ऊपर पटाखे चले गए जिससे प्रदूषण ऊपर ही चला गया और मतलब नीचे हम लोग गए ही नहीं। हमने 9 बजे तक 9:30 तक सारा काम कर लिया था, बाद में हमारे पड़ोसी 11 बजे तक पटाखे छुटा रहे थे। तो सेफ्टी पटाखे छुड़ाए और मतलब बच्चों को दूर रखा, इनके पापा ने ही इनको छुड़ा के बस दिखा दी, हम लोगों ने सिर्फ फुलझड़ी छुटाई। तो इस तरह से दीपावली बहुत ही अच्छी रही और हर साल ऐसे ही अच्छे से बीतती रही, यही कामना करते हैं और ये खुशियों का त्यौहार ऐसे ही आते रहे। हैप्पी दीपावली। का लोग कैसा लगा बता।